जब शादी होती है ना तो खूब गहमा गहमी होती है, शोर शराबा, धूम धड़का और हर एक का दिल जो है ना वो खुशियों से भरा हुआ होता है। और फिर इस खूब गहमा गहमी के बाद होती है एक नई ज़िंदगी का आगाज़। शादी के शुरू के जो 7-8 माह होते हैं ना वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। वो इसलिए कि अब दोनों ने ना मिलकर एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहना होता है। तो जो ख्वाब सजाए थे वो मिलकर पूरे करने होते हैं और जो लाइफ में उतार चढ़ाव आएगा मिलकर फेस करना है, मिलकर इसका मुकाबला करना है। तो ऐसी सिचुएशन में ना कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका असर ना पूरी ज़िंदगी जो कि यानी कि जो मैरिड लाइफ है उस पर होता है। इसलिए ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी मिस्टेक्स हैं? मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो है ना जो अक्सर हो जाती हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I'm also fine. अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहली मिस्टेक वो ये कि एडजस्ट करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। देखें, बेशक दोनों अलग फैमिलीज से हैं, दोनों का बैकग्राउंड डिफरेंट है, दोनों का रहन सहन अलग है, खाना पीना डिफरेंट होगा, लाइफस्टाइल डिफरेंट है, लेकिन अब तो एक हो गए हैं ना, तो एक दूसरे को जानने और समझने की कोशिश भी तो करनी चाहिए ना। एडजस्ट करने की कोशिश करते ही नहीं हैं, उल्टा क्या करते हैं, हम एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि दूसरा बदल जाए। खुद को एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, दूसरे को चेंज करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताएं मुझे कि जब हम खुद को बदलना चाहें, खुद में कोई भी तब्दीली लाना चाहें, तो क्या ये आसान होता है? आसानी से खुद में तब्दीली ला सकते हैं आप? नहीं ला सकते ना। थोड़ा मुश्किल तो लगता है ना खुद को चेंज करना। कोई अच्छी आदत आपने खुद में अडॉप्ट करनी हो या कोई बुरी आदत छोड़नी हो, आपको खुद लगता हो, आप पूरी तरह से चाहते हो कि मैं अपनी इस आदत को ख़त्म कर दूं, अपने आप को चेंज कर लूं, तो आसानी से कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है। तो फिर हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरा बदल जाए? दूसरे को समझना बेशक थोड़ा दानाई वाला काम हो सकता है, थोड़ा इंटेलिजेंस वाला काम हो सकता है कि हम दूसरे को समझते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ख़ुद को समझना सबसे बड़ा दानाई का काम है। तो ज़रूरत क्या है? खुद को समझने की ज़रूरत है, हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत है, एडजस्ट करना है और जो सिचुएशन है ना उसे एक्सेप्ट करना है। बिलीव मी, आप जब सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना और एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि आप दूसरों को चेंज करना चाहें, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और ख़ूबसूरत भी। वक्त के साथ साथ सब एडजस्ट हो जाता है। आपकी काबिलियत, आपकी इंटेलिजेंस ये नहीं है कि आप दूसरों को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। आपकी जो दानाई है ना वो इस बात में है कि आप खुद को समझते हैं और आप दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की बजाय सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं और एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं दूसरी मिस्टेक की तरफ। यानी जब नई नई शादी होती है ना तो इमेच्योर बिहेवियर होता है, मतलब बचपना होता है, जैसे बात बात पे रूठना, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाना, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा कर लेना, मतलब नाराज़ हो जाना और फिर 2-2 दिन तक बात ही ना करना। एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है कि कितना मुश्किल है उस शख्स को मनाना जो रूठा भी नहीं है और बात भी नहीं करता। यानी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। ये नासमझी वाली बातें होती हैं। जैसे होता क्या है कि हस्बैंड को कोई बात बुरी लगी, चुप हो गए, फिर बात ही नहीं करेंगे। और अगर बीवी पूछेगी भी ना कि क्या बात है, नाराज़ हैं, तो कहेंगे नहीं मैं नाराज़ तो नहीं हूँ, लेकिन बात भी नहीं करेंगे। अब वाइफ बेचारी ना सोच रही है कि ये क्या बात हुई कि नाराज़ भी नहीं हैं और मूड भी दिखा रहे हैं। रीज़न तो पता चले। ये बचकानी हरकतें होती हैं। एक दूसरे को सुनने की, एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते। थोड़ा सा समझें कि रीज़न क्या है, एक दूसरे को सुने और समझें इस बात को, तो करते ही नहीं है इस चीज़ को एक्सेप्ट। सब्र ही नहीं है। प्रॉब्लम ही यहाँ है कि पेशेंस ही नहीं है। और कई बार ना ईगो आ जाती है बीच में। जैसे अगर हस्बैंड है ना तो सोचता है कि मैं क्यों झुकूँ, मैं तो मर्द हूँ। या फिर जो वाइफ है ना उसके दिल में ये आ जाता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा जहेज़ लेकर आई हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, या मैं इनके बराबर कमाती हूँ, मैं क्यों झुकूँ। देखें, लड़ाई झगड़े हुआ है
ठीक है, छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है, इससे रिश्ते की खूबसूरती भी बढ़ती है। जब एक दूसरे को मनाया जाता है ना, एक दूसरे को एक्सेप्ट किया जाता है, तो इससे रिश्ते की खूबसूरती बढ़ती है। लेकिन इसके बरक्स अगर दोनों में से किसी एक के अंदर ईगो आ जाए ना, तो ये इस खूबसूरत रिश्ते को बदसूरत बनने में देर नहीं लगती। होना ये चाहिए कि झगड़े को लंबा ना किया जाए, जिसकी मिस्टेक हो वो मान ले, सॉरी कर ले कि हाँ मेरी गलती है, या दूसरा इग्नोर करने की कोशिश करे कि ठीक है अब की बार माफ़ किया, आगे से एहतियात करना। इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर हमारी इतनी सी बात से हमारा इतना खूबसूरत रिश्ता मजबूत हो जाए तो ये क्या घाटे का सौदा है। अगर दोनों में से किसी ने भी अच्छा काम किया है तो दूसरा अप्रिशिएट करे। इसमें पैसे थोड़ी लगेंगे तारीफ़ करने में, लेकिन रिश्ता ज़रूर मजबूत हो जाएगा। तो ये जो इमेच्योर बिहेवियर है ना, इससे अवॉइड करें। अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप बच्चे नहीं रहे, एक खूबसूरत रिश्ते में बंध गए हैं, तो इस मेच्योर बिहेवियर को आपको अपने अंदर लाना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा कि अब आप बड़े हो गए हैं। ये क्या बात हुई कि छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो गए और प्यार ख़त्म हो गया। लेकिन हमें करना क्या है, प्यार से इन छोटी छोटी नाराज़गियों को ख़त्म करना है, प्यार से गुस्से को ख़त्म करना है। एक खूबसूरत सी लाइन आपके लिए, ना तेरी शान कम होती ना तेरा रुतबा घटा होता, ना तेरी शान कम होती ना तेरा रुतबा घटा होता, जो गुस्से में कहा तूने वो हंस के कहा होता। आपने अक्सर देखा होगा बाज़ घरों में ना बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन लोग प्यार से बात करते हैं, आराम से सुकून से हल निकालते हैं और सब बराबर हो जाता है, यानी सब सेट हो जाता है। मसला जो होता है ना वो इतने आराम से हल हो जाता है ना कि पता भी नहीं चलता। लेकिन बाज़ घरों में आपने देखा होगा, हम ऐसा भी देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयों को बढ़ा दिया जाता है सिर्फ गसीले लहजे की वजह से, और छोटी सी बात पर ना रिश्ते तक ख़त्म कर देते हैं लोग। तो बस हमने करना क्या है कि छोटी छोटी बातों को लंबा नहीं करना, तूल नहीं देना। कॉन्फ्लिक्ट हुआ बात करके ख़त्म करना है, छोटी मोटी नोक झोंक है ख़त्म करना चाहिए। और हम क्या करते हैं, इस बात को लेके ही बैठ जाते हैं और कई कई दिन बात ही नहीं करते। ये भी नहीं कि चलो सुबह झगड़ा हुआ और शाम को पैचअप हो गया, नहीं, 3-3 दिन 4-4 दिन चलता है झगड़ा। और फिर ये शो करना है, इससे क्या शो होता है, आपकी इमेच्योरिटी, कि जो कपल्स है ना इसमें इमेच्योरिटी है, और ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब आते हैं तीसरी मिस्टेक की तरफ। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं और ऐसी उम्मीदें रखते हैं जो अनरियलिस्टिक होती हैं, यानी जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती, उम्मीद से भी परे होती हैं। यानी अगर एक बंदे की तनख्वाह ही 40-50 हज़ार है तो वो आपको ब्रांडेड सूट, आपको लाखों रुपए आपके ऊपर कैसे खर्च कर सकता है। आप ये तो देखें, उम्मीद रखनी है तो खुद से रखें बजाय दूसरे से रखने के, तो खुश रहेंगे। दूसरों से उम्मीद मत रखें, जितना एक्सपेक्ट करेंगे दूसरों से उतना ही फिर हम डाउन जाएंगे। ये सब बातें ना कपल्स में दोनों पे लागू होती हैं। ये नहीं कि मैं सिर्फ वाइफ के लिए ये बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सिर्फ हस्बैंड्स के लिए हैं। दोनों को अपनी लाइफ में इन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अपनी लाइफ में खुश रहें, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस मत रखें। होता क्या है कपल्स में ना, एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ ये तो इसका फ़र्ज़ है, ये तो इसको करना ही करना है। जैसे हस्बैंड को इसके किसी रिलेटिव्स का फ़ोन आया कि भाई हम थोड़े दिन के लिए ना रहने आना चाह रहे हैं आपके पास, तो हस्बैंड साहब कह देते हैं कि हाँ हाँ आ जाओ, कोई मसला नहीं है। ये नहीं करते कि अपनी वाइफ से तो पूछ लें कि थोड़े दिन की तो बात है, वो कंफर्टेबल फील करेगी या नहीं करेगी, पूछ लूँ। नहीं, फॉर ग्रांटेड ले लेंगे कि ये तो वाइफ है, हाँ गेस्ट तो हमारे हैं, ये तो कर ही लेगी, अटेंड उन्हें अच्छे से करेगी, खुश होके करेगी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। पूछ लीजिए इससे कि क्या होगा उससे, कि वाइफ को अपनी इम्पोर्टेंस का भी एहसास होगा और आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी उसके दिल में। और अगर वो पहले अच्छे तरीके से डील करती है ना आपके गेस्ट्स को, तो इस तरीके से और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से खुश दिली से अटेंड करेगी और घर का माहौल भी खुशगवार रहेगा। और कई बार ना चेहरे के एक्सप्रेशंस पढ़ने में भी गलती हो जाती है इंसान से, और एक्सपेक्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है ऐसे हो जाएगा जैसे हम कह रहे हैं। जैसे कि मियाँ बीवी दोनों बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, और वाइफ़ के घर से फ़ोन आता है कि बेटा आज रात का खाना ना हमारे साथ खाना, हम इकट्ठे खाना खाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। और हस्बैंड ने थोड़ा एक्सप्रेशन ऐसे दिए कि वो जाना नहीं चाहते, लेकिन बीवी नहीं समझ पाई, एक उसकी अटेंशन उधर थी फ़ोन पे, और कह दिया कि हाँ हाँ ठीक है हम आ जाएंगे और खाना वहीं खाएंगे। और जब फ़ोन रख दिया तो फिर दोनों में झगड़ा हो गया
कि मैंने इशारा तो दिया था कि मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन बीवी कहती है कि मैं नहीं समझ पाई, आप मुंह से बोल देते, अगर आप नहीं जाना चाहते थे आप कह देते। यानी यहाँ दोनों ने ना फॉर ग्रांटेड ले लिया कि बीवी ने फ़ौरन से कह दिया कि हाँ हाँ हम आ जाएंगे, कि उन्हें तो जाना ही चाहिए, और हस्बैंड ने समझ लिया कि इसको मेरे एक्सप्रेशंस रीड करने चाहिए थे। तो दोनों में ना लड़ाई हो गई। इसलिए फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होना चाहिए सब। यहीं से ना फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। अब आते हैं फोर्थ मिस्टेक की तरफ। एक दूसरे को लेकर ना बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं कि बस मेरी तरफ ही देखे, मेरे साथ ही बात करे, मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करे। हमेशा यही रहता है। अगर किसी पार्टी में हस्बैंड ने किसी लड़की से बात कर ली ना तो नाराज़गी, या अगर वाइफ किसी दूसरे हस्बैंड की परहेज़ कर दी तो नाराज़गी। ये बातें भी ना आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। भाई शादी का मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड अब कैद हो गया है। शादी के बाद भी उसने कुछ टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करना है डेली। तो वाइफ को अच्छा नहीं लगता कि बस मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करे। इससे होता क्या है कि जब इस तरह चिपकू वाइफ बन के रहते हैं ना तो हस्बैंड को फिर ना घुटन का एहसास होता है। कैदी बन के रहना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता ना। फिर वो सोचता है कि क्या मुसीबत गले पड़ गई है, कहाँ फंस गया हूँ मैं। तो आप स्पेस दें। जब आप ऐसे सोचेंगी ना कि मेरे साथ ही बैठे रहें, मेरे से ही बात करें, ये चीज़ें ना हमें एक दूसरे के लिए ख़ास बनाएंगी, तो ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें आपको एक दूसरे से दूर कर देंगी। अगर आपके हस्बैंड अपने पेरेंट्स को, बाकी रिलेशंस को अहमियत देते हैं, टाइम देते हैं, तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपको भी अहमियत देंगे, आपसे भी दिल से प्यार करेंगे, क्योंकि वो एहसान फरामोश नहीं है। प्यार करना, रिश्तों की इज़्ज़त देना, रिश्तों को इज़्ज़त देना उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। आपको तो प्राउड फील करना चाहिए। हाँ, इसके बरक्स अगर वो अपने वालिदैन या बाकी रिश्तेदारों को अहमियत नहीं देते और बस आपको ही अहम समझते हैं, तो यकीन जानिए ये सिर्फ चंद दिन की मोहब्बत है। इस खुशफहमी में कभी मत रहिएगा कि वो आप बाकी को इग्नोर करके, उनसे लड़ाई झगड़ा करके आपको खुश रख पाएंगे। उसके जिन रिश्तों ने इतने साल उसके साथ गुजारे, उसे प्यार दिया, उसे परवान चढ़ाया, अगर वो उनके साथ ही वफादार नहीं तो आपके साथ कैसे हो सकता है चंद दिनों के साथ में। पर आप स्पेस देंगी ना, इन्हें बाकी रिलेशंस के साथ भी टाइम स्पेंड करने देंगी, तो इससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। और अगर आप स्पेस नहीं देंगी ना तो वो ऑफिस से वापस घर आने में भी देर लगाएंगे। उनका दिल ही नहीं करेगा घर आने को कि घर जाकर तो मैं बंध जाऊंगा, कैद हो जाऊंगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि किसी और की तरफ देखना भी नहीं है। ये कोई 1-2 साल का रिलेशन थोड़ी होता है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है। इसे प्यार से, एतमाद से, मोहब्बत से, केयर से परवान चढ़ाया जाता है। इसलिए समझने की कोशिश करें। अब आते हैं 5वें मिस्टेक की तरफ। वो ये कि कुछ बातें ना अच्छी नहीं लगती, जैसे कि कुछ हैबिट्स हैं। हैबिट्स में समझ लें कि जैसे वाइफ फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बात करती है, या हस्बैंड है तो वीडियो गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, या लेट नाइट उठकर मोबाइल पे चैटिंग करते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हैं, या कुछ भी ऐसी हैबिट्स जैसे सिगरेट पीते हैं, या कोई कमी है जैसे सुस्त बहुत हैं, या वाइफ के बारे में शिकायत है कि कोई भी काम ढंग से नहीं करती। तो होता क्या है कि क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। जब चीज़ें अच्छी नहीं लगती ना, हैबिट्स पसंद नहीं आती एक दूसरे की, तो फिर एक दूसरे को या तो मुंह पर ही कहना शुरू कर देते हैं कि ये क्या है, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बेकार है, ये ऐसा है, ये वैसा है, या फिर अपने किसी कोलीग से बात करेंगे ऑफिस में कि मेरी वाइफ ऐसे करती है, या फिर अपने रिश्तेदारों में, फैमिली में किसी से बात करेंगे, शिकायत करेंगे कि देखो ये ऐसे करती है। या फिर कई कपल्स क्या करते हैं कि चुप हो जाते हैं। जैसे वाइफ को हस्बैंड की कोई हैबिट पसंद नहीं है ना, तो वो बोलती नहीं है, वो अंदर ही अंदर रखती है। तो इससे होता क्या है कि अंदर ही अंदर ना घुटती रहती है, दिल में परेशान होती रहती है। कि इससे क्या होता है फिर कि चीज़ें ना पाइल अप होना शुरू हो जाती हैं, अंदर ही अंदर जमा होती रहती हैं। और फिर जब ये एक दिन ब्लास्ट होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। फिर वो इनकी जो मैरिड लाइफ है ना, इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं रहती है। जबकि शादी के शुरू में तो अट्रैक्शन होनी चाहिए ना, अट्रैक्शन वाली फीलिंग होनी चाहिए। अभी कुछ ही महीने तो हुए हैं शादी को, अभी हाल फिलहाल में ही तो शादी हुई थी। कितने ख्वाब होते हैं दोनों के दिल में, जहाँ ये फीलिंग्स अट्रैक्शन की होनी चाहिए थी ना, वहीं पे अब दूरियाँ आ रही हैं। सोच सकते हैं आप कि कई कपल्स में तो शादी से पहले बातचीत भी होती है, तो घंटों एक दूसरे से बात कर लेते हैं, लेकिन शादी के कुछ ही अरसे में एक दूसरे को टॉलरेट ही नहीं कर पाते।
जबकि शादी के बाद तो ये अट्रैक्शन और बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ है कि दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। इस मिस्टेक से बचना है। क्रिटिसाइज़ नहीं करना कभी एक दूसरे की हैबिट्स को। जब आपको लगे कि खुशगवार मूड में है ना दोनों, तो एक दूसरे से डिस्कस करें कि आपकी ये बात ना अच्छी नहीं लगी मुझे, आप ऐसे भी तो कह सकते थे, तब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। तो रेस्पेक्ट देकर प्यार से पॉजिटिव ऑप्शन देना है, तो मामलात खुद ब खुद सुलझते चले जाते हैं। लेकिन जब हम क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, तो दूसरा पर्सन इंसल्ट फील करेगा और मामलात ख़राब होते चले जाएंगे। अब आते हैं 6th मिस्टेक की तरफ, ख़र्चों की मिस्टेक। शादी के शुरू में ना, जब नई नई शादी होती है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, शॉपिंग करना भी अच्छा लगता है। हस्बैंड को कोई चीज़ अच्छी लगती है, वाइफ ख़रीद के देती हैं, और वाइफ को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हस्बैंड ख़रीद के देते हैं। तो कोई गलत बात थोड़ी है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि बजट बना के चलें। वो हम करते नहीं हैं। जो चीज़ अच्छी लगी वो ख़रीद ली, यही गलती कर जाते हैं हम, बजट नहीं बनाते। महंगा है कोई बात नहीं, देखते ही नहीं है, थोड़ा सा इम्प्रेशन भी तो डालना होता है ना, कोई बात नहीं, सब ठीक है। बाद में एकदम से जब पॉकेट हल्की होती है ना, फिर लगता है कि अरे ये क्या कर दिया हमने, ये भी खर्चा हो गया, वो भी खर्चा हो गया, तो शुरू हो जाती है टेंशन। तो ख़र्चा कीजिए। अब यहाँ इस बात का मतलब ये भी नहीं है कि आप कंजूसी करें, वो भी अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ेगा। तो आप ना बजट बना कर चलें। इस महीने में इतना खर्च करना है, कैसे भी करके, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। बढ़ाना नहीं है तो बस नहीं बढ़ाना। बजट के हिसाब से चलेंगे ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंजूसी भी नहीं करनी और ओवर स्पेंडिंग भी नहीं करनी, इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, कई बार ना, जैसे पैसे की बात लें ना, तो कई बार पैसे जो है ना रिश्ते के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। जैसे हस्बैंड हैं, बहुत काम किए जा रहे हैं, ओवर टाइम लगा रहे हैं ऑफिस में कि पैसा आएगा और पैसा आएगा, खर्चे बढ़ रहे हैं तो मुझे ओवर टाइम लगाना है। और वाइफ है कि घर पे वेट किए जा रही है, तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। मतलब रिश्ते अपनी जगह हैं, ठीक है, जॉब है आपकी, आप जॉब कर रहे हैं, आप उधर भी टाइम लगा रहे हैं, पर आपकी ड्यूटी घर पे भी तो है ना, वाइफ की तरफ भी है आपकी ड्यूटी कि उसको भी आपने टाइम देना है। मतलब ये जो रिश्ते हैं ना, इनको संभाल के रखना है। ये नहीं कि आप पैसे की वजह से रिश्तों को ही दुत्कार दें। जैसे एक इंसान है ना, उसकी अपनी एक शॉप है, वो सुबह 6 बजे से निकलता है और रात 10 बजे आता है। घर की इसको कोई फ़िक्र ही नहीं है कि अपनी फैमिली की, अपनी वाइफ की। तो ये चीज़ ना बहुत गलत है। टाइम उनको भी देना चाहिए, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। अब आते हैं 7वीं मिस्टेक की तरफ। वो ये है कि फैमिली और फ्रेंड्स ना बहुत असरअंदाज होते हैं कपल की लाइफ में। कई बार कई कपल्स ना नेगेटिव माइंडसेट लेके आते हैं। जैसे कि एक वाइफ है, वो नेगेटिव माइंडसेट ऐसे लेकर चल रही है कि इन लॉज तो होते ही ऐसे हैं, यानी कि ससुराल, उसका मतलब होता है होते ही ऐसे हैं, ससुराल तो होते ही ख़राब हैं, तंग ही करते हैं, वो बहुत दुख देते हैं। ये माइंडसेट होता है अक्सर का। वहीं पे जो हस्बैंड है ना, वो ये माइंडसेट लेकर बैठे होते हैं कि वाइफ तो कभी एडजस्ट होती ही नहीं है, घर में रहती नहीं है मिल के साथ, सबके साथ। आजकल की गर्ल्स ऐसी हो गई हैं कि एडजस्ट होती ही नहीं है, इनको मैं जितना मर्ज़ी खुश करने की कोशिश करूँ, ये खुश नहीं होंगी। एक तो ये माइंडसेट लेके बैठे होते हैं। फिर इसके अलावा क्या देखने में आता है कि जो वाइफ है ना, वो अपने पेरेंट्स साइड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वो उनके इशारों पे चलती है, उनके हिसाब पे से ना वो अपना ये वाला घर चलाना चाह रही है जहाँ पे वो शादी करके आई है। या फिर जो हस्बैंड है ना, वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा मुतासर है, वो हर बात अपनी मदर की मानता है। तो ये दोनों चीज़ें ही ना गलत हैं, बहुत ज़्यादा हद तक गलत हैं। भाई आपकी अपनी लाइफ है, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप अपने हिसाब से अपना घर गृहस्थी चलाएं। वो उनकी फैमिली थी, ख़ानदान था, उनका टाइम था, आपको अपना देखना है। हाँ, उनकी गाइडेंस लें, उनकी रहनुमाई लें, ज़रूर लें। फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि हद ही कर दें, ओवर कर दें, हर चीज़ उनसे ही पूछ के करें, हर चीज़ उनसे पूछ के करें। आप बड़े हैं, आप समझदार हैं, ये एक्सेप्ट करें और अपने घर को अपने तरीके से चलाएं। कोई गलत डिसीजन भी हो जाता है, नो प्रॉब्लम, उसको सही करना भी आना चाहिए। हमने मिलकर ये करना है, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर डिसाइड करें, एक दूसरे की सलाह से चलें, रहनुमाई लें बड़ों से, लेकिन ज़्यादा इंटरफेरेंस बहुत ख़राब करते हैं मामलात को। फैमिलीज़ ख़त्म हो जाती हैं इससे। तो ओवर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन डिसकनेक्ट भी नहीं हो जाना कि बस ख़त्म कर दिया सबको।
कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला कि तुम अपने पेरेंट्स की तरफ जाना ही ख़त्म कर दो, ये थोड़ी मतलब होता है। ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। मिलें, सबसे मिलें, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं 8वीं मिस्टेक की तरफ, वो ये कि सीक्रेट्स रखते हैं। भाई शादी से पहले कुछ ऐसी बातें थी जो बताई नहीं गई, और शादी के बाद अब जब मिलकर रह रहे हैं ना, एक घर में एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो असलियत खुल के सामने आ रही है। इससे क्या होता है कि जो हस्बैंड और वाइफ है ना, वो झूठ बोल रहे हैं, वो छुपा रहे हैं बातें। इससे फिर क्या होता है कि फिर जो रिलेशन में ना, उसमें एतमाद की कमी हो जाती है। जैसे सपोज़ वाइफ है, उसका कोई बॉयफ्रेंड था या ऑलरेडी कहीं इंगेज्ड थी शादी से पहले, उसकी उससे बातचीत भी होती थी, तो वो उन्होंने नहीं बताया शादी से पहले, छुपा कर रखा इस बात को। अब इससे क्या होता है कि हस्बैंड को ना इसका मोबाइल चेक करना या देखना कि ये किससे बात करती है, कहाँ जाती है, तो इसके दिल में ना कहीं डाउट है, शक बैठा हुआ है। ऐसे ही सपोज़ हस्बैंड है, इसको कोई हेल्थ इशू था, हेल्थ प्रॉब्लम थी शादी से पहले, तो उसने नहीं बताई। अब वो छुप छुप के दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है, वाइफ को पता नहीं है। फिर वाइफ को ये शक होता है कि ये पता नहीं कहाँ जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये किससे मिलते हैं। तो ये ना अलग डाउट हो गए उनके। तो क्यों नहीं बातें पहले हम क्लियर करते, खुल के बात क्लियर की जानी चाहिए। इससे क्या होता है कि बिला वजह के शक व शुबहात की वजह से ना रिलेशनशिप ख़राब नहीं होता। एक बार एतमाद ख़त्म हो गया ना, आप कितनी ही कोशिश कर लें, बहुत मुश्किल हो जाता है फिर इसका जुड़ना, बल्कि बाज़ औक़ात तो नामुमकिन ही हो जाता है। दिल कांच के जैसा होता है, जब एक बार टूट जाए ना तो दोबारा जुड़ता नहीं। कितने एतमाद के साथ, भरोसे के साथ एक वाइफ ख्वाब सजाकर नए घर में अपने हस्बैंड के साथ नए घर में कदम रखती है, फिर जब ख्वाब टूटते हैं, दिल टूटते हैं, तो कितना दुख होता है, सब कुछ बिखर जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि राज ना रखे जाएं, हर बात खुलकर एक दूसरे से क्लियर कर दी जाए। अगर कोई ऐसी बात है तो पहले ही क्लियर कर दें, ताकि बाद में झूठ बोलने की या छुपाने की नौबत ही ना आए। अब आते हैं 9वीं मिस्टेक की तरफ, घर के कामों में हेल्प नहीं करते। अब सपोज़ कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसमें होता क्या है कि दोनों सुबह से शाम तक घर से बाहर रहते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो दोनों के लिए ज़रूरी है कि घर के कामों में भी एक दूसरे की हेल्प करें, हाथ बटाएं। लेकिन हस्बैंड ये सोच रहे होते हैं कि दोनों जॉब कर रहे हैं लेकिन घर यही संभाले, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। या सपोज़ कि जो वाइफ है वो हाउसवाइफ है, तो घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी कोई एक आधा काम आप शेयर कर ही सकते हैं ना। एक दूसरे की सपोर्ट बनना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। देखें, रिश्तों को अगर निभाना सीखना है ना, तो दरख्त से सीखना चाहिए। गौर करें कि जड़ काटी जाती है ना जब, तो ऊपर की शाखें सूख जाती हैं। काटते हम जड़ हैं, लेकिन सूखती क्या हैं? ऊपर की शाखें। मिल के रहना चाहिए। ये जो स्टार्टिंग के मंथ्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा एक तरह से चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि ये शादी जो है ना एक लॉन्ग टर्म रिलेशन है, और ये जो स्टार्टिंग मंथ्स इसकी बुनियाद है। स्टार्टिंग में ही अगर हम एडजस्ट हो गए ना, मिलजुल के रह लिया, प्यार से रह लिया, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं एक दूसरे की, तो फिर देखिएगा कि कितनी खुशी खुशी गुजरेगी ये ज़िंदगी। और जहाँ हम शुरू हो गए ना, शुरू में ही अड़ गए, जहाँ शुरू में ही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, जहाँ हमने एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर दिया, एक दूसरे के ऊपर नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया, वहीं फिर डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, डिस्टेंस आना शुरू हो जाएंगे। वहीं पे फिर जो बुनियाद है ना वो स्ट्रांग नहीं रहेगी, बुनियाद ही हिलने लगेगी। हमें बुनियाद को मजबूत बनाना है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि हमने बुनियाद को मजबूत बनाना है, और बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए हमें इन गलतियों को अवॉइड करना ही पड़ेगा। मिल के रहना है। ये जो मैंने इसको ख़त्म करना है ना, ये जो मैं है ना, मैं इसको हमने ख़त्म करना है। अब हम बन के रहना है। ये जो बात हम में है ना, वो बात ना मुझ में है ना तुम में है। अब हम हैं, अब जो करना है हमने करना है, मिल के करना है। और ये बहुत खूबसूरत है शेर है, इसको बहुत प्यार से निभाना है, और ये बहुत खूबसूरत सा सफ़र है और इसको बहुत प्यार से निभाना है। आपकी क्या राय है इस बारे में? आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो को एंड करते हैं एक खूबसूरत लाइन के साथ। रिश्ते और ताल्लुक़ निभाना एक फ़न है,
जिसके लिए दौलत की नहीं महज एहसास की ज़रूरत होती है।